चलिए आज बात करते हैं शिव जी के गले में लटके हुए आभूषणों के बारे में, यानी कि नागों के बारे में और इन नागों से जुड़े पर्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की। सावन के महीने में आने वाला बहुत ही पावन पर्व। पावन पर्व इसलिए कि एक तो सावन का महीना अपने आप में शिव जी का महीना है और दूसरा जो उनके गले में आभूषण है जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय हैं, उन नागों की पूजा करने का पर्व है जिसे कि हम नाग पंचमी कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश की यह परंपरा रही है कि हमने प्रकृति के साथ साथ पशु पक्षियों के साथ भी अपना संबंध जोड़ा है और वह संबंध इसलिए जोड़ा है कि जिससे कि हमारा मानव जीवन सुरक्षित रह सके। और इसी क्रम में हम नागों की भी पूजा अर्चना करते हैं और उनका पर्व मनाते हैं जो कि नाग पंचमी कहलाई जाती है। दोस्तों, सावन में हम प्रकृति के नज़दीक ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उस समय प्रकृति बहुत ही हरी भरी रहती है और इसलिए उस हरी भरी प्रकृति से जुड़े होने के कारण सावन के महीने में अमावस्या आती है, उसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। जो तीज का पर्व आता है उसे हम हरियाली तीज कहते हैं और इस कारण हमारा प्रकृति से जुड़ाव और भी अधिक हो जाता है। दोस्तों, इसी क्रम में श्रावण मास की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी मनाते हैं और इस दिन हम नागों की पूजा उपासना करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति तो मिलती ही है, साथ ही कई प्रकार की सिद्धियां भी मिलती हैं और धन प्राप्ति के द्वार भी खुलते हैं। और साथ साथ अगर हमारी कुंडली में राहु केतु जैसे रहस्यमयी ग्रह हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ा रहे हैं तो यह दिन राहु केतु जैसे ग्रहों को शांत करने के लिए बहुत ही अति उत्तम है। हम अपनी कुंडली में बैठे हुए राहु केतु के दुष्प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं क्योंकि इस दिन नागों की पूजा विशेष फलदायी होती है और हमें इस पूजा अर्चना के अच्छे परिणाम जल्द ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में कई तरह के दुर्योग बने रहते हैं और जिन दुर्योगों को बनाने में राहु केतु का सबसे बड़ा हाथ होता है। अपनी कुंडली में बने हुए विष योग को क्षीण करने के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप में से कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहते हो तो उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नाग पंचमी के दिन किस तरह हम शिव जी के गले में पड़े हुए आभूषणों की यानी कि नागों की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा की सामान्य विधि जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, स्नान करके आप पूजा स्थल पर बैठिए। जहाँ पर भी आपका पूजा स्थल है, पूजा स्थान पर बैठिए। मंदिर जा सकते हैं आप तो मंदिर जाइए, नहीं तो घर पर ही पूजा करिए, ये आपकी सुविधा के अनुसार है। नागों की पूजा करने से पहले हमें सबसे पहले महादेव जी की पूजा अर्चना करनी है। अगर हम अपने लिए जप कर रहे हैं तो हमें रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय का जप करना है। अगर हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी अपने के लिए, तो हमें ओम लगाना है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र पढ़कर पूजा अर्चना करनी है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। तो हमने महादेव जी की पूजा स्तुति की, मंत्र पढ़ लिए। अब बारी आती है नागों की। अब हमें उन नागों की पूजा करनी है जो शिव जी के गले में विराजित है। नागों की पूजा के लिए हमें सबसे पहले कच्चा दूध लेना है, हल्दी लेनी है, फल फूल नैवेद्य जो भी यथाशक्ति हमसे हो सके हमें वह सब सामग्री इकट्ठा करनी है और महादेव जी के चरणों में, नाग देवताओं के चरणों में चढ़ाना है। दोस्तों, अगर हमारे पास खील बताशे भी उपलब्ध हो तो अति उत्तम, हम खील बताशे भी जरूर चढ़ाएं। और यह सब सामग्री नागों को चढ़ाकर हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे जीवन में कोई भी विष बाधा ना आए, कोई भी हमारे जीवन में राहु केतु से लेकर कोई अड़चनें आ रही हो तो उन्हें समाप्त कीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा जब हम पूजा अर्चना कर लें, सब सामग्री उन्हें चढ़ा दें, तो हमें एक काम करना है। हमें एक मंत्र पढ़कर जो हमने पूजा स्थान पर लोटे में पानी रखा है और उस लोटे को उठाकर हमें एक मंत्र पढ़कर उस पानी को सारे घर में छिड़कना है। और वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते हमें आम का पत्ता मिल जाए तो आम के पत्ते को पानी में डुबाकर छिड़कें, या धूप मिल जाए तो धूप, नहीं तो आप हाथ से ही छिड़क सकते हैं। पूरे घर में हम छिड़कें, मुख्य द्वार पर भी जरूर छिड़कें और इस तरह हमारी यह पूजा अर्चना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सी जगहों पर तो मुख्य द्वार पर गोबर से या मिट्टी से सांप की आकृति बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा अर्चना भी बहुत शुभ होती है। नाग पंचमी के दिन हमें नागों की पूजा करने के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है। पहली सावधानी तो यह है कि इस दिन हमें मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदनी है और अगर हमारे पास क्यारियां हैं, किचन गार्डन है और उसमें कुछ पत्तेदार सब्जियां वगैरह हो रखी हैं तो वह भी हमें नहीं काटनी है।
नागों को दूध चढ़ाना है, दूध का सेवन नहीं करना है। हमें स्वतंत्र रूप से धरती पर, भूमि पर जो सांप है उनकी पूजा नहीं करनी है। भूमि पर रहने वाले सांपों की पूजा करना हमारे लिए शुभ नहीं है। हमें शिव जी के गले में पड़े हुए नागों की ही पूजा करनी है। और इन नागों के कई नाम हैं जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राहु केतु से जुड़े उन दोषों का निवारण किस तरह हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताती हूँ। वह उपाय इस प्रकार से है कि आप एक रस्सी ले लें और उस रस्सी में बराबर दूरी में 7 गांठें लगाएं। 7 गांठें लगानी है और उस रस्सी को सांप का प्रतीक मानकर हमें आसन पर स्थापित करना है। और दोस्तों, स्थापित करने के बाद सबसे पहले हमें उस रस्सी को जल अर्पित करना है थोड़ा सा, और उसके बाद हमें कच्चा दूध उस रस्सी को अर्पित करना है। फूल, फल, खील, बताशे जो भी यथाशक्ति हमसे हो सके वो सब अर्पित करें। और साथ ही गुग्गल की धूप जरूर जलाएं। या आप पहले से ही लेकर रख लीजिए, गुग्गल की धूप आप जरूर जलाइए। और इसके बाद राहु और केतु का आपको मंत्र जप करना है। रुद्राक्ष की माला से 1 माला राहु की और 1 माला केतु के मंत्र की आपको जपनी है। और वो मंत्र इस प्रकार से है। राहु का मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। ओम रांग राहुवे नमः, यह राहु का मंत्र है। और केतु का मंत्र है ओम कें केतवे नमः। ओम कें केतवे नमः। उसके बाद आपने जो नाग के प्रतीक में वो रस्सी वहां पर रखी है, 7 गांठों को खोल दीजिए। और साथ ही अपनी मन की इच्छा भी कहिए कि प्रभु, मेरे जीवन में राहु केतु द्वारा जो भी बाधाएं आ रही हैं या जो भी संघर्ष हमारे जीवन में आ रहा है, उस संघर्ष को, उस बाधा को समाप्त कीजिए। और उसके बाद दोस्तों, उस रस्सी को गांठें खोलने के बाद हमें जल में प्रवाहित कर देना है। कहीं पर भी जो आपको जल दिख रहा है नदी में, वहां उस रस्सी को बहा दें। किसी कारणवश अगर नदी हमारे आसपास नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी उस रस्सी को रखकर आ सकते हैं। दोस्तों, यह राहु केतु की बाधा से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो दोस्तों, यह मैंने आपके साथ नाग पंचमी को लेकर छोटी छोटी जानकारी शेयर की। आशा है आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मैं अपने नए दर्शकों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है श्यामा और मैं श्यामा चैनल में पूजा उपासना से या अन्य कई छोटी छोटी जानकारियां देने का आप लोगों को प्रयास करती हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मेरे सभी दर्शकों को हरियाली तीज की और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव जी हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। नमः शिवाय।